दोस्तों 2025 में डिफेंस सेक्टर तो भाग ही रहा है, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा सेक्टर है जो 2025 में अच्छा परफॉर्म करना ऑलमोस्ट तय है, और वो है मेटल सेक्टर। चाहे वो स्टील हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो या फिर आयरन। तो ऐसे समय में अगर कोई ऐसी कंपनी का आईपीओ आए जो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाती हो, तो उसमें रिटर्न शानदार आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। हम बात करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, आईपीओ की सारी डिटेल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और क्या वैल्यूएशन सही है खरीदने लायक, और उसके बाद देखें कंपनी में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस करंटली कितना चल रहा है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस सारी एनालिसिस के बाद मेरा क्या ओपिनियन बन रहा है इस आईपीओ को लेके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में, और ये स्टेनलेस स्टील से ट्यूब्स और पाइप्स बनाते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी, पेट्रोकेमिकल्स और पावर प्लांट जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में यूज किए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि ये 16 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग यूएसए एंड पूरा यूरोप भी। तो ये तो हो गई कंपनी की बात। अब बात करते हैं आईपीओ की। तो इस कंपनी के आईपीओ में हम 28 मई से लेकर 30 मई के शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ साइज है महज 220 करोड़ का, और सारा का सारा फ्रेश शो है, यानी कि कोई पैसा प्रमोटर्स की जेब में नहीं जाएगा और सारा का सारा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट होगा। तो ये तो अच्छी बात है। अगर हम कट ऑफ प्राइस की बात करें तो उसका कट ऑफ प्राइस 140 रुपये, और अगर आपको एक लॉट में इन्वेस्ट करना है तो आपको 14,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आपको रिटेल शेयर ऑफर की बात की जाए तो 220 करोड़ का आईपीओ जरूर है, बट इसमें केवल 77 करोड़ का ही अलॉटमेंट रिटेलर्स के लिए एलोकेटेड है, यानी कि 35%। और अगर हम शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है। और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 14 लॉट लेने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको 2,10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब बात करें एंकर पोर्शन साइज की, तो कोई भी एंकर पोर्शन साइज में नहीं है। और अगर आपको शेयर में आपने अप्लाई किया तो आपको 2 जून तक कंफर्म हो जाएगा कि आपको इस कंपनी के शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं, और 4 जून को होगी टेंटेटिवली इस शेयर की मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो हो गई आईपीओ के बारे में बात, लेकिन पहले देख तो लें फंडामेंटल और वैल्यूएशन कैसे हैं, तभी तो डिसाइड करेंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना भी है या नहीं। तो चलिए पहले फंडामेंटल देखते हैं। तो अगर हम एसेट्स की बात करें, 31 मार्च 2022 को इसके एसेट थे 156 करोड़, जो कि 31 दिसंबर 2024 को बढ़ के हो गए 428 करोड़, ऑलमोस्ट 3 गुना। तो काफ़ी तेजी से कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू भी 195 करोड़ था 2022 में, जो बढ़ के 402 करोड़ हो गया 31 मार्च 2024 तक। तो रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है 2 साल में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 1 करोड़ से 24 करोड़ के ऊपर निकल गया है, वेरी गुड। नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फ्री कैश फ्लो भी कंपनी का बढ़ रहा है, बोरिंग बढ़ रही है थोड़ी सी, बट वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि 220 करोड़ का आईपीओ ला रहे हैं। उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कहीं ना कहीं डेट रीपेमेंट और अपनी आउटस्टैंडिंग बोरिंग को खत्म करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी के फंडामेंटल तो अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल अच्छे हैं इसके बेसिस पे हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वैल्यूएशन भी तो देखनी पड़ेगी। हो सकता है कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो। तो चलिए वैल्यूएशन चेक करते हैं। तो अगर पी रेशियो देखें कंपनी का, तो कंपनी का पी रेशियो 30.43, और ये पी रेशियो कहीं भी मुझे किसी भी कंपनी की वेबसाइट या ऑथराइज वेबसाइट पे नहीं मिला। मैंने पी रेशियो कैसे निकाला, मैंने सिंपल सा, इनका ईपीएस है 4.6, ओके, और इनका शेयर कट ऑफ प्राइस जो ऑफर कर रहे हैं ये कर रहे हैं 140, तो 140 डिवाइडेड 4.6 करके मैंने पी रेशियो निकाला है। तो इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। अगर पीयर से कंपेयर करें, रत्नामणि मेटल्स और वीनस पाइप से, तो उनका भी पी रेशियो ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है, 31.93, 30.77। तो कहीं ना कहीं अगर मेटल सेक्टर की बात करूं तो 30 से ऊपर पी मेरे हिसाब से तो हाई है, तो वैल्यूएशन तो हाई लग रही है। बट अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसका केवल 4.6 है, और इसके कॉम्पिटिटर का है 89.18, 42.36। तो अर्निंग पर शेयर तो इसके कॉम्पिटिटर के ज़्यादा अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में जिनको इतनी बड़ी वैल्यूएशन मिली है उनकी ईपीएस भी अच्छे हैं, बट इसका ईपीएस उतना अच्छा नहीं है। तो वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा मानता हूँ अगर 12% के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो इट्स वेरी गुड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर है 28.77, क्योंकि आप देख रहे हैं 2022 में जहाँ 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था वो बढ़ के 24 करोड़ से ऊपर हो गया है। एक प्रॉब्लम और है, जैसे कि मैं पीए कहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी कहीं डिटरमाइन नहीं हो रहा। आई डोंट नो कंपनी ने अपने वैल्यूएशन सही से क्यों नहीं शेयर की है। एक थोड़ा मेरे लिए
अच्छा फैक्टर नहीं है, गुडविल नहीं बन रही कंपनी की, जहाँ पर मैं पी या पीवी नहीं देख पा रहा हूँ कंपनी का। एनीवेज पी तो हमने निकाल ली, पीवी हमें पता नहीं, बट हम फिर भी देख के बता सकते हैं कि वैल्यूएशन तो थोड़ी ज़्यादा है। तो ये तो हो गई कंपनी के वैल्यूएशन की बात। अब देखते हैं कंपनी में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। तो कंपनी, हम जब पॉजिटिव्स की बात करें, फंडामेंटली तो अच्छी है कंपनी। दूसरी बात कि जैसे कि हमने बोला कि जो आईपीओ का जो पैसा आ रहा है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल्स में ही जाने वाला है। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, राइट। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इनके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है और इंडस्ट्री डिमांड इस सेक्टर में हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से भी, फ्यूचर बिजनेस के हिसाब से भी हम अगर देखें तो कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और अगर सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये भी है कि सारी की सारी इनकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। ये कहीं से थर्ड पार्टी से अपना सोर्स नहीं कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, सारा का सारा खुद बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइस कंट्रोलिंग भी इनके हाथ में है। वैल्यूएशन ज़्यादा है, कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क थोड़ा हाई है। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली क्या है, इनकी जो टॉप 5 कस्टमर हैं उससे इनका ऑलमोस्ट 60 to 70% रेवेन्यू आता है। तो किसी भी अगर कस्टमर का इनसे सेपरेशन होता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे और बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है इंटेंस मार्केट कंपटीशन। हमने देखा है ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्टील्स में ट्यूब्स और पाइप्स बनाती हैं, तो इनके पास मार्केट का जो डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बट कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। तो ये तो हो गए कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम देखते हैं कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 24 रुपये, यानी कि 16.66% का करंटली ग्रोथ दिखा रहा है। बट कभी भी हमें ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। हमें कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन के बेसिस पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। और चलिए अब मैं बताता हूँ अपना फाइनल ओपिनियन। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के लिए। आप सारी एनालिसिस करने के बाद खुद डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, या फिर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस करें। जो मैं बताने जा रहा हूं ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं। तो मेरे हिसाब से कंपनी की फंडामेंटल तो अच्छे हैं, बट वैल्यूएशन ज़्यादा है। कंपनी ग्रोथ फेज में है और उनकी जो आरओई बहुत एक्सलेंट है। मैं तो आईपीओ में अप्लाई करूंगा और मैं इसको मिड या लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना चाहूँगा, बट ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे स्विंग ट्रेडिंग और आईपीओ के बारे में सारी डिटेल और एनालिसिस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।